जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अदरक, लहसुन, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी पर। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर जो है वीडियो वो आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल जो है तिब इस्लामी व पाकिस्तानी, उसको भी सब्सक्राइब करें। उसमें भी आपको कानून तिब के मुताबिक वीडियो जो है इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। देखिए इस वीडियो में। जी, अगर आपको खट्टे डिकार आते हैं या आपको बुखार भी है और इसके बावजूद आपके जो पांव है वो ठंडे हैं या आम रूटीन में भी ठंडे रहते हैं, आपका जिस्म जो है वो दर्दों से भरा हुआ है, आपके कंधों में खिंचाव रहता है, आपके कमर में खिंचाव रहता है, आपको शदीद कब्ज है, आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है और इसके अलावा आपका नाक जो है वो बंद रहता है, यानी बंद नजला रहता है, उसको निकालने के बावजूद भी बड़े मुश्किल से बड़े जोर से निकलता है और इसके बाद भी नाक जो है वो बंद रहता है, तो उसके लिए ये एक छोटी सी रेसिपी मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये बेहतरीन नुस्खा है, आसान भी है और आप अपने घर में बना सकते हैं और तकरीबन हर घर में ये चीजें मौजूद हैं। तो अदरक 1 हिस्सा, लहसुन 3 हिस्से, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पुदीने की गुठी 1/3 या निसफ। तो इन चारों चीजों को आप कूट लें, अच्छी तरह उसकी चटनी बना लें और ये बात याद रखें कि उसको आपने कच्चा नहीं खाना। कोई भी सब्जी जो है वो कच्ची नहीं खानी चाहिए। और इसके बाद आप उसको देसी घी, जैतून का तेल, सरसों का तेल या फिर जो भी ये बेतुकी महंगाई के दौर में जो भी आपको ऑयल मिल जाए उसमें आप इसको भून लें। भूनने के साथ ही काली मिर्च और नमक जो है हस्बे जायका डाल लें, तो ये आपका बेहतरीन मसाला बन जाएगा। जैसे मसाला भूनते हैं ये मसाला ही आपने बनाना है, तो उसमें आप वैसे भी खा सकते हैं और हल्का फुल्का थोड़ा सा शोरबा भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो जितनी अलामात मैंने आपको बताई है इंशाल्लाह वो सब की सब जो है वो खत्म हो जाएंगी। इसका मिजाज जो है वो गुद्दी उजलाती है, यानी गर्म खुशक है। तो खुश्की के तमाम अमराज जो हैं वो इससे के कसरत इस्तेमाल से इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रफा हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।